ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2026 में आया गया है, ठीक है। इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर 5x वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन ई पावर x प्लस ई पावर x वाई पावर 4। तो ये दिया हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म पकड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखना होगा कि ये कौन से फॉर्म का में बैठ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिजाइन करें या रीस्ट्रक्चर करें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब कॉमन आ जाएगा, चेक करो। तो ये हो जाएगा ई पावर 5x प्लस 1 और नीचे से ई पावर x कॉमन आ जाएगा, ई पावर x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई पावर 4। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से तो ये वेरिएबल सेपरेबल है, डेट इज एक टाइप का वेरिएबल एक साइड हो जाएगा और दूसरे टाइप का वेरिएबल दूसरे साइड हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y टाइप का वेरिएबल को dy के साथ अटैच कर देते हैं और x टाइप के वेरिएबल को dx के साथ अटैच कर देते हैं, तो दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ पर देख रहे हैं y पावर 1 प्लस वाई पावर 4 है और इधर आ जाएगा वाई क्यूब, इधर dy हो जाएगा जी, बोलो। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि e पावर 5x है, क्लियर, e पावर 5x है प्लस 1 है अपॉन e पावर x है और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो एक टाइप का वेरिएबल एक साइड हो गया और दूसरे टाइप का वेरिएबल दूसरे साइड हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई क्यूब प्लस वाई, ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 4x प्लस ई पावर माइनस x dx, क्लियर। अब यहां पर देख रहे हैं कि 1 बाय वाई क्यूब, इसको y पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y पावर माइनस 3। अब यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा y पावर माइनस 3 dy प्लस y dy और ये हो जाएगा e पावर 4x dx प्लस e पावर माइनस x dx। इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों नंबर पे, क्लियर। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन डिवाइडेड बाय माइनस 2 और ये साइन माइनस इधर आ जाएगा जी, क्लियर। अब ये y dy हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा e पावर 4x अपॉन 4 प्लस e पावर माइनस x अपॉन माइनस 1। अब ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस कर देगा, क्लियर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी आएगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो c को हटाने के लिए कुछ ना कुछ दिया है क्वेश्चन में। क्या दिया है, y ऑफ 0 1 बाय रूट 2 है, y ऑफ 0 1 बाय रूट 2 है, क्लियर। तो y ऑफ 0 1 बाय रूट 2 मतलब x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह 1 बाय रूट 2 पुट करेंगे। तो x की जगह अगर 0 पुट कर रहे हैं, y की जगह 1 बाय रूट 2, तो ये अगर ध्यान से देखें तो ये y स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन 2y स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 2 इंटू वाई स्क्वायर दैट इज 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 1 बाय 2। अब x की जगह 0 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 4 माइनस 1 प्लस c, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2 हो जाएगा, तो ये पार्ट 1 बाय 2 हो गया और 2 इंटू हाफ कट जाएगा जी, तो ये हो जाएगा माइनस 1 और ये 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2, तो ये 1 बाय 4 हो जाएगा, तो ये पार्ट हो गया 1 बाय 4, तो ये पार्ट हो गया 1 बाय 4। तो ध्यान से हम देखेंगे तो 1 बाय 4 कट गया, माइनस 1 कट गया, तो c 0 हो जाएगा, क्लियर। तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है c 0, तो c 0 आ रहा है तो यहां पे क्या करेंगे, c 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको यहां पे आ रहा है c 0, तो c 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो c एट इज हट जाएगा। तो निकालना क्या था, निकालना था y ऑफ ln2 निकालना है, ठीक है। फाइंड y ऑफ ln2।
तो y ऑफ ln2 है तो क्या करेंगे, x को यहाँ पर ln2 पुट करेंगे, तो यही एक्सप्रेशन है, तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको क्या करना है, ln2 निकालना है। तो क्या करेंगे, y फॉर y ऑफ ln2 क्या करेंगे, x की जगह ln2 निकालेंगे, पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू वाई स्क्वायर, क्लियर, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। ये वो y है जो ln2 के साथ अटैच होगा, क्लियर, ये वो y है जो ln2 के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e पावर 4 ln2 अपॉन 4 माइनस e पावर हो जाएगा माइनस ln2, क्लियर। अब ये 4 यहाँ पर है तो 4 2 की पावर में चल जाएगा जी, ठीक है, 4 यहाँ पे तो 4 2 के पावर में चल जाएगा। तो अभी यहाँ पे e है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 पावर 4 हो जाएगा, 2 पावर 4 डेट इज हो गया 16, 2 पावर 4 हो गया 16, और 16 अपॉन 4 क्या हो गया 4, 16 अपॉन 4 4, तो ये पूरा टर्म जो है ना 4 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा e पावर ln 2 पावर -1, तो ये 2 पावर -1 हो जाएगा, डेट इज ये हाफ हो जाएगा, तो ये पार्ट हो जाएगा हाफ, ठीक है, ये पार्ट हो गया हाफ। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया 7/2, तो पूरा पार्ट हो गया 7/2। तब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 2y स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 2y स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस y पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2, चेक करो यही होगा, ठीक है। आगे क्या करो, आगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस y पावर 4 2 इज इक्वल टू हो गया 14y स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2y पावर 4 माइनस 14y स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। और ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं y स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, y स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो y स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा -b प्लस माइनस √d बाय 2a, तो -b में हो जाएगा 7 प्लस माइनस √d बाय 2a, डेट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इधर हो गया 49 माइनस 4 इंटू a इंटू c -4 हो जाएगा, चेक करो, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया 49 और -4 माइनस प्लस, तो ये √53 हो जाएगा, ये √53 बाय ट्वाइस ऑफ a, ठीक है। अब यहाँ पे y स्क्वायर पॉजिटिव है, y स्क्वायर पॉजिटिव है तो √53 क्या होगा, 7 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा, डेट इज 7 से बड़ा होगा। तो √53 7 माइनस √53 करेंगे ना तो ये निगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव वाला हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y ऑफ ln2 क्या हो जाएगा, y ऑफ ln2 हो जाएगा √7 प्लस √53 बाय 2, यही हो जाएगा y ऑफ ln2, डेट इज आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लियर है। तो सबसे पहले तुमको आपको फॉर्म पकड़ना है, फॉर्म पकड़ लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन आधा वहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ बचता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब।